अब जो ही अरशद भाई की आवाज़ इसके कानों तक पहुंची, अचानक झटके के साथ वापस पीछे मुड़कर जल्दी जल्दी कहने लगा, इधर आओ फरहान भाई, इधर आओ इधर आओ इधर। क्या हुआ, खैरियत? मेरी बात टोकर, नहीं खैरियत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ते हुए, इधर आओ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा हाथ पकड़कर चल दिया, नीचे ग्राउंड में आओ। ग्राउंड में कोई लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, कोई लड़ाई नहीं हो रही। मेरा हाथ पकड़े हुए तेज तेज कदम चलता जा रहा था। मैंने कहा, खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है। सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं रुक गया। बताते क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? आप आए तो सही ना, मैं आपको बताता हूँ। ग्राउंड में पहुँचे, आप तो बताओ। नहीं, उधर एक साइड पर, उधर कोने में आओ। प्लाट के कोने में जाकर रुक गया। इसने जो मेरा हाथ पकड़ रखा था छोड़ दिया। सद आ भरते हुए कहने लगा, विक्की भाई अल्लाह को प्यारा हो गया है। मुझे ज़रा भर भी यकीन ना आया। अरशद, हर बात मजाक नहीं होती, मजाक कोई दायरे के अंदर किया करो। पहले तुम उसके घर में जाकर उसका जनाजा पढ़ाए थे, फिर विक्की तुम्हारा जनाजा पढ़ रहा था, अब तुम। मैंने देखा अरशद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोती हुई फटी फटी आवाज़ में कहने लगा, आप मजाक समझ रहे हैं, विक्की भाई तो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। जब इसकी आंखों से आंसू निकले, बस फिर तो मेरे कदमों से ज़मीन भी निकल गई। मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मेरी हल्की हल्की मायूस कुन आवाज़ निकली, अरशद भाई, विक्की भाई अल्लाह को प्यारा हो गया है। क्या हुआ विक्की भाई को? कल तो हमने सारे पीरियड इकट्ठे पढ़े थे, आज एक दिन के अंदर अंदर उसे क्या हो गया है? अरशद की आंखों से आंसू निकल रहे थे। रोती हुई फटी फटी आवाज़ में कहने लगा, आप तो कल की बात कर रहे हैं, मैं सुबह उसे उसके घर से मिलकर आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ। इसके हाथ पाँव कांप रहे थे, ये बात भी ना कर सकता था। मैं बेंच पर इशारा देते हुए, बैठे इधर। दोनों बेंच पर बैठ गए। ये बेंच पर बैठकर दोनों हाथ आंखों पर रखकर नीचे मुँह करके रोने बैठ गया। अरशद भाई, रो नहीं, बताओ तो सही हुआ क्या है विक्की भाई को? अपनी आंखों से आंसू साफ करके कहने लगा, आज सुबह सवेरे विक्की की कॉल आई कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, तुम मुझसे होकर कॉलेज जाना। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी, इसके घर पहुंचा, डोरबेल बजाई। विक्की खुद बाहर निकला, मुझे हाल से बेहाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा, क्या हो गया है तेरी तबीयत शरीफ को? उसने कहा, अरशद भाई, कल कॉलेज से आते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया, सारी रात मुझे नींद भी नहीं आई, अब भी सर में दर्द है और हल्का हल्का बुखार भी है। मेडिसिन ली है, अब पहले की निस्बत कुछ आराम है। उसकी अम्मी ने अंदर से आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ, खड़े ना रहो। जाते हुए कहने लगा, मैं ठहर नहीं सकता, आओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा, बस मैं जा रहा हूँ, अंदर नहीं आता। मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए पूछा, कॉलेज तो नहीं आओगे ना? नहीं, मैं आज कॉलेज नहीं आऊँगा। यही अल्फाज सुनकर मैं घर को चल दिया। घर में जाकर नाश्ता किया, तैयारी करके कॉलेज चल दिया। अभी मैं अब्बासिया चौक तक ही पहुँचा कि मेरा मोबाइल बार बार बजने लगा। जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल रिसीव की। विक्की भाई के कज़न की कॉल थी। आवाज़ आई, विक्की अल्लाह को प्यारा हो गया है। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? लेकिन उसने इतना कुछ बताकर कॉल ड्रॉप कर दी। मुझे ज़रा बार भी यकीन ना आया। बहरहाल मैं उनके घर चल पड़ा। अभी मैं उनके घर से काफ़ी दूर ही था कि मुझे रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैंने सोचा कोई गड़बड़ लाजमी है, लेकिन यह यकीन मुझे फिर भी ना आया कि विक्की अल्लाह को प्यारा हो गया है। फरहान, जब मैंने उनके घर में जाकर देखा कि विक्की भाई सोया हुआ था, आसपास से सारे चीख चीखा रो रहे थे। मुझसे ये मंजर देखा भी ना गया। मैं अगर थोड़ी देर वहाँ ठहरता तो मुझे कुछ हो जाता। फ़ौरन इधर भागा के जाकर फरहान को बताऊं, अब आप कैसे चलना है या टेस्ट देकर? मैंने कहा, दफ़ा करो टेस्ट को, मुझसे टेस्ट हो सकेगा क्या? चलो चलें विक्की भाई के घर। उठकर चल दिए। विक्की भाई के घर पहुँचे। बाहर मर्दों का मजमा लग चुका था। अरशद ने एक साइड पर मोटरसाइकिल खड़ी की। मैं मजमे में जाकर बैठ गया। अरशद उनके घर अंदर चला गया। काफ़ी देर बाद अरशद बाहर आया, मेरे साथ आकर बैठ गया। अरशद की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मजमे में बैठा कोई शख्स भी ऐसा ना था जिसकी आंखों से आंसू ना बह रहे हों। अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ भी साफ साफ आ रही थी, चीख चीख कर मातम कर रहे थे। अरशद मैं मजमे से उठकर एक साइड पर जाकर बैठ गए। अरशद ने मुझे बताया कि विक्की भाई की अम्मी सुबह से बेहोश हुई पड़ी है। उसे 15-20 मिनट बाद होश आता है। कहती है, मेरा विक्की बेटा कहाँ है? मुझे मेरा विक्की दे दो। ये अल्फाज कहकर बेहोश हो जाती है। हम वहाँ बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते रहे। अरशद कभी उनके घर अंदर चला जाता, कभी मेरे साथ आकर बैठ जाता। इतने में असर की अजान हुई। मैंने कहा, अरशद भाई जाकर पता करो जनाजा अभी पढ़ेंगे या थोड़ी देर तक। जो ही मेरी ज़बान से लफ्ज़ जनाजा निकला तो अरशद मेरी बात काट कर कहने लगा, फरहान भाई जनाजा? हम जनाजा पढ़ेंगे विक्की भाई का? मैं तो जनाजा नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा, अरशद भाई कैसी बातें करते हो, तुम जनाजा पढ़ो या ना पढ़ो, विक्की ने अब वापस तो नहीं आना। अरशद नीचे मुँह किए बैठा रो रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अरशद भाई रो नहीं, जाकर पता कर आओ, जनाजा आज पढ़ेंगे या कल?
जनाजा अगर आज पढ़ेंगे तो फिर मैं जनाजा पढ़ कर मुँह देकर ही जाऊँगा, अगर कल पढ़ेंगे तो फिर मैं सुबह जल्दी आने का बंदोबस्त करूँगा। अरशद अब भी दोनों हाथ आंखों पर रखकर नीचे मुँह किए बैठा रो रहा था। उसकी रोती हुई फटी फटी आवाज़ निकली, जनाजा तो आज पढ़ेंगे लेकिन उसकी बड़ी बाजी नहीं है, वो कराची में रहती है, उसका इंतज़ार है। अब वो परसों यहाँ से होकर जा रही है। अब जब उसके पास कॉल पहुँची है वो पहले से ही आ रही थी, गाड़ी में बैठी थी, कॉल सुनते ही बेहोश हो गई है। गाड़ी अगर अंकल चला रहे होंगे फिर तो खैर, अगर ख़ुद चला रही थी तो शायद एक और नया मसला न बन जाए। मैंने कहा इधर ये क्या कहते हैं, कौन चला रहा था गाड़ी?